हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एचएम क्लासेज के अंदर। और आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो वैलेंस सेल होती है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई डू एटम्स कंबाइन, कि कोई भी एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। यानी जितने भी एटम हो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वो एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू अटेन द नियरेस्ट स्टेबल inert gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कोई भी एटम्स कंबाइन होता है वो किसके लिए हो रहा है। सबसे पहले टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है ऑक्टेट, एंड टू अटेन द नियरेस्ट स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी अपने नियरेस्ट में जो भी इनर्ट गैस है उस इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या होता है, कोई भी एटम्स कंबाइन होता है। तो सबसे पहले बात करें ऑक्टेट क्या होगा। ठीक है ना, क्या रहेगा ऑक्टेट, व्हाट इज ऑक्टेट। तो इसमें क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। जब किसी भी वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है ना, यानी कोई भी एटम अपनी वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्टेट बोला जाएगा। एक चीज आती है इसी के साथ में, डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। यानी जो भी एटम की वैलेंस सेल है अगर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो क्या कहलाता है, डुप्लेट कहलाता है। और डुप्लेट सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम ही कंप्लीट करते हैं। यानी अपनी वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन करेगा, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। इनके अलावा जो एटम्स है वो सारे के सारे ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, यानी अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म और आ रही है हमारे पास में, वो है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर कहता है कि इट इज द आउटर मोस्ट सेल और लास्ट सेल ऑफ एन एटम इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड। क्या कह रहा है कि जो वैलेंस सेल होती है वो किसी भी एटम की आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाली सेल होती है, ये जिस या फिर वो लास्ट सेल होती है जिसके अंदर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस सेल निकालने के लिए आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वहीं पे हमें पता लगेगा कि सबसे लास्ट या आउटर मोस्ट सेल कौन सी है। ठीक है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक टर्म और है हमारे पास में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से रहेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि किसी भी वैलेंस सेल के अंदर या आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो हमने स्ट्रक्चर बनाया सोडियम का। सोडियम का सबसे पहले क्या आएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में क्या रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद में आएगी इसकी फर्स्ट सेल जिसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1 या फिर k। उसके बाद में आएगी इसकी सेकेंड सेल जिसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 2 या फिर l। उसके बाद में आएगी इसकी थर्ड सेल जिसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 3
या फिर n। ठीक है ना, क्योंकि जब सोडियम जो होता है ना, सोडियम में का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 11। और प्रोटॉन भी कितना आएगा? 11 आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आएगा 281। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है जो अभी तक हम करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि किसी भी एटम का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ देयर सबसेल। ठीक है ना, कि जो सबसेल है उनका यूज करके हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो ये होता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है n इज इक्वल टू 1 को। इससे अगले वाला जो नंबर है वो n इज इक्वल टू 2 के लिए है, और उससे अगले वाला जो नंबर है वो n इज इक्वल टू 3 के लिए है। यानी जो फर्स्ट के सेल है, n इज इक्वल टू 1 का मतलब k, l और m, यानी इसके अंदर टोटल 3 सेल आएंगी, के, एल और एम। के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो के के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने एल के अंदर फिल कर दिए। और एम के अंदर इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें सबसे लास्ट सेल कौन सी आ रही है हमारे पास में, n इज इक्वल टू 3, या फिर हम बोल सकते हैं n। तो ये जो n इज इक्वल टू 3 है ना, ये हमारी क्या रहेगी? वैलेंस सेल रहेगी। क्या रहेगी? वैलेंस सेल। और इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है कितना है? 1। ये क्या रहेगा हमारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया सभी को कि वैलेंस सेल क्या रहेगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक का। अब हमने पढ़ा कि कोई भी एटम कंबाइन होता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी सोडियम है वो भी क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अभी चेक करते हैं कि सोडियम की वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और होने कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसके पास में 2 मेथड है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, तो टोटल 8 हो जाएंगे। या फिर अगर ये इस 8 इलेक्ट्रॉन को, देखो इसमें कितना है? 281 है। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो जैसे ही लॉस करेगा तो ये वाला सेल खत्म। इसका वैलेंस सेल कौन सा बन जाएगा? अब के बाद में एल, और एल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। कितने हैं? 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कहता है इसको 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो जो सोडियम है आपका, यहां से क्या बन जाएगा? Na+, और इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ठीक है ना, अब जो है इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, ये किसका होता है? न्यून का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये क्या है? एक इनर्ट गैस है या नोबल गैस है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो गया। ठीक है ना, तो इसी ने इसके लिए क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। ठीक है, अब ये Na+ बना है, ये किसी एनायनिक के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है ना, तो इसीलिए कहता है कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस या नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा करने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद में अब हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या है। तो बच्चों अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें क्या कहता है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in their orbitals according to increasing order of
ऑर्डर ऑफ एनर्जी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का उनके ऑर्बिटल्स के अंदर। मतलब जो भी एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वो जो अरेंजमेंट हमारे पास में आता है उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो उसके उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उस ऑर्बिटल में। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि मान लो हमारे पास कोई भी एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फिल करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, और वहां पे फिल करते टाइम हम ये देखेंगे कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर फिल होगा, फिर जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, और वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी एटम्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है मेन सेल। कोई भी एटम होता है वो सबसे पहले कंसिस्ट करता है मेन सेल को। मेन सेल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, और इसको लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर लास्ट एटम है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ 7 मेन सेल कंसिस्ट करता है। ठीक है ना, या फिर आप इनको लिख सकते हो के एल एम एन ओ पी और क्या। ठीक है ना, ये आपकी क्या होती है, मेन सेल होते हैं। उसके बाद में आपके पास में आते हैं सब सेल। क्या आएंगी, सब सेल। सब सेल हमारे पास में टोटल 4 होती हैं। एक होता है एस पी डी एंड एफ। टोटल 4 सब सेल होती हैं, एस पी डी एंड एफ। ठीक है, सब सेल के बाद में आपके पास में आएंगे ऑर्बिटल्स। अगर आप बात करते हो ऑर्बिटल्स की तो इसके अंदर क्या कहता है कि जो आपका एस सब सेल होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है पी सब सेल। इसके अंदर आपके पास में 3 लाख ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में आएगा डी सब सेल। इसके अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। उसके बाद में आता है एफ। एफ के अंदर हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है सभी को, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल रहेगा, इसमें 3 रहेंगे, इसमें 5 रहेंगे और इसमें 7 ऑर्बिटल रहेंगे। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कहते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। अगर ये ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दोनों की स्पिन अपोजिट रहेगी, यानी एक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को इस टाइप से भी फिल नहीं करना है और इस टाइप से भी फिल नहीं करना है। करेक्ट जो फिलिंग होती है वो ये होती है। ठीक है ना, एक अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड। क्लियर है, ये होता है कोई भी एटम्स के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है एटम का वो। कि सबसे पहले मेन सेल होता है, मेन सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अभी तक जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है वो क्या है, 2 8 8 18 32 इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। लेकिन अब हम कुछ अलग करने वाले हैं जिसके अंदर हम सभी सब सेल को भी शो करेंगे कि किस सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये सिर्फ मेन सेल के इलेक्ट्रॉन को शो करता है कि फर्स्ट के अंदर 2 आएंगे, फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 32। ये तो सिर्फ मेन सेल के हो गए। अब हम पढ़ेंगे सब सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे या किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या कहता है कि जो आपका n इज इक्वल टू 1 होता है, n इज इक्वल टू 1 के अंदर आपके पास में एक ही सब सेल होती है 1s। क्या बोलते हैं उसको, 1s। यानी s सब सेल है और फर्स्ट मेन सेल की है, इसको बोल दिया हमने 1s। उसके बाद में आएगा आपका n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 के अंदर हमारे पास में 2 सब सेल होती है 1s एंड 2s एंड 2p। फिर आएगा n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हमें मिलेंगी 3s 3p 3d। फिर आएगा n इज इक्वल टू 4, 4s
4p, 4d और 4f। फिर आएगा n इज इक्वल टू 5, 5s, 5p, 5d और 5f। उसके बाद में आएगा n इज इक्वल टू 6, 6s, 6p, 6d। फिर आएगा n इज इक्वल टू 7, 7s एंड 7p। ये होता है अरेंजमेंट जहां से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कैसे निकालनी है? सभी को डाउन एरो करना इस टाइप से। एक बात ध्यान रखना, जो भी आप एरो लगा रहे हो वो प्रॉपर पोजीशन के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करना है वो देखो। अब सबसे पहले हमारा देखो पीछे की साइड से चेक करेंगे क्या आ रहा है, 1s। उसके बाद में खत्म हो गया, फिर क्या आया 2s, 2s के बाद में हमारे पास में आ गया 2p, 2p के बाद में क्या ना आएगा 3s, 3s के बाद में कौन आया 3p, 3p के बाद में कौन आया 4s, 4s के बाद में 3d, उसके बाद आएगा 4p, 4p के बाद में आएगा 5s, 5s के बाद में आएगा 4d, 4d के बाद में 5p, फिर आएगा 6s, 6s के बाद में आएगा हमारे पास 4f, उसके बाद में 5d, फिर 6p, फिर 7s, उसके बाद में आएगा 5f, 6d और 7p। ये एक हमें अरेंजमेंट मिला है। यहाँ से इस स्ट्रक्चर से हमें ये अरेंजमेंट मिला है, जिसके अंदर जो आपको ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं या जो सबसेल दिख रही हैं वो है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है ना, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब यहाँ पे जो 1s है इसकी सबसे कम एनर्जी है, क्या है, लो एनर्जी। ठीक है, और जो आपका 7p है इसकी सबसे हाई एनर्जी। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था सोडियम का, सोडियम के एग्जांपल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। सोडियम है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2, 8 और 1। अब इस टर्म में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले 1s आ रहा है और s के अंदर हमने बताया था भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। उसके बाद में आएगा 2s, 1s के बाद में क्या आएगा 2s, 2s के अंदर भी कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में आएगा 2p, p के अंदर देखो टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे ध्यान रख लेना कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसी टाइप से आपको इनको फिल करना है कि 2p के अंदर है तो 6, फिर 3s के अंदर 1। यहाँ पे हमने 3s के अंदर 1 क्यों डाला, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, तो 2 and 2 4 and 6 10, 10 और 1 11। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 3s के अंदर कितना आया 1, और यहाँ पे भी लास्ट सेल देखो ये n इज इक्वल टू 1 हो गया, ये n इज इक्वल टू 2 हो गया जिसके अंदर 2 सब सेल हैं, फिर n इज इक्वल टू 3 आया जिसके अंदर हमारी एक ही सब सेल यूज हुई है, और वो कौन सी थी 3s। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक, क्योंकि ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए, ये भी 3 के लिए। इसमें 8 टोटल लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने उसको स्प्लिट कर दिया कि 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 6, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 1s2 था, यहाँ पे भी 2 है, इसके अंदर भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका जो आपको अपर क्लासेज के अंदर यूज होगा। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट ले सकते हो और उसको याद करके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।